पप्पू यादव के ट्विटर ने तो पूरे बिहार को हिला दिया। जहां बिहार में शराब बंद था, वहीं शराब के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ट्वीट किया डीएमसीएच के कई डॉक्टरों की शराब के साथ फोटो का वीडियो। वहीं कुछ दिनों के बाद फिर वायरल किया एक वीडियो जिसपे एक मंत्री के फार्म हाउस की बात उन्होंने कहा, जहां चल रहा था डांस। बीती रात जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव किला घाट में पप्पू सरदार के बेटे के शादी के निमंत्रण में आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि डीएमसीएच एक शराब की फैक्ट्री है, जिसको 2 साल पहले उन्होंने बताया था। उन्होंने कई संगीन आरोप डीएमसीएच के डॉक्टरों पे लगा, यहाँ तक कि उस टीम पे लगाया जो इंक्वायरी कर रही थी कि डीएमसीएच के डॉक्टरों पे जो आरोप लगा वो सही है या गलत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 2 मंत्री हैं जो डीएमसीएच के डॉक्टरों को बचा रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, अगर इन रसूखदारों को सजा नहीं दे सकती पुलिस प्रशासन, तो वो गरीब जो तुरंत पकड़ के भर दिए जाते हैं जेलों में, उन्हें निकाला जाए। आइए सुनिए बीती रात प्रेस वार्ता में किन आरोप लगाए डीएमसीएच के डॉक्टरों पे, प्रशासन पे, और कौन है वो मंत्री। अब पुलिस जब भर दिन माल गाल में खुदे फसल रहता है, डेली माल चाहिए। एक तरफ जमीन माफिया से साठगांठ पैसा पहुंचाओ, बालू से साठगांठ पैसा पहुंचाओ, शराब से साठगांठ। डीएमसीएच के बारे में हम 2 साल पहले भी ना बोले थे, हम जब आए थे पहले भी नहीं बोले थे कि शराब का वो फैक्ट्री है। आज बोले हैं। और डीएमसीएच में एक बार शराब मिला है। और यहाँ पर आप आए इतने बड़े रिसर्चर बन करके पूरे बिहार से, और आप कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। यही भगवान है? आपको छोरा छोरी से निकल में नहीं करते हैं? यही भगवान है कि शराब आपका जिंदगी है? आप भाई निजी क्षेत्र में आप कहीं भी डांस देखिए, क्या दिक्कत है? सब देखता है, आप भी देखिए। लेकिन जिस तरीके से किसी बड़े नेताओं के फार्म हाउस पर आप सारा डॉक्टर मिलकर के जब रिसर्च और डिबेट पर बात हो रही थी, तब आप स्पेशल पार्टी कर रहे हैं। एक दिन शराब, दूसरे दिन शराब, अधिकारी इन्वॉल्व, इसमें नेता इन्वॉल्व, और उसके बाद पत्रकार को धमकी, यूट्यूबर को धमकी दीजिएगा। मेरे रहते आपको बाप का औकात है? अब टच करके दिखा दीजिएगा यूट्यूबर को। सारे डॉक्टर 30 में फंसे हैं। यूट्यूबर को धमकी दे देगा। अरे सरकार कमजोर हो सकता है, मैं जिंदा जब तक हूं ना, ऐसे माफिया को मिटा दूंगा। मैं देख रहा हूं ना, पूरा नंगई डीएमसीएच में कोई बीमारी का इलाज होता है? वो तो माफिया का अड्डा है। 2 मंत्री लगे हुए थे उसको बचाने में। आप सिर्फ प्रशासन की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े लोग लगे हैं सारे डॉक्टर को बचाने में। क्यों एक तो ताला नहीं खुली? उस ताला को जब तोड़ने जा रहे थे डीएसपी, मेरी बातचीत हुई, कहां से फोन आया कि वो ताला नहीं टूटा जिसमें 7 कार्टून दारू रखे हुआ था? बारे बा। इसीलिए ये छोड़िए, ये लोग शुभ बाजा था बाजा, चलनियों बाजा है। सब कुकर्म और पाप करके डराएंगे। ये सब इस बिहार में मेरे रहते नहीं होगा। और जो गलत है। डीएमसीएच शराब का अड्डा बनाए हुए वहां के। अब मैंने एक संदर्भ की बात कही थी डीएमसीएच में, जिसमें मुझे प्रिंसिपल का वो संदर्भ था। शराब पार्टी में प्रिंसिपल, वहाँ के प्रिंसिपल बीच में बैठे थे और वही इंक्वायरी और इसकी बात वो लगातार कर रहे थे। तो मैं इसमें मेरा संदर्भ सुप्रिटेंडेंट और प्रिंसिपल के इक्वालिटी था। सुप्रिटेंडेंट अलग है, प्रिंसिपल अलग है। तो मैं प्रिंसिपल की इंक्वायरी और सस्पेंशन और उस पर एफआईआर की मांग मैंने की कि एफआईआर प्रिंसिपल पर होने की आवश्यकता है। उसको गलत इंटरप्रिटेशन लिया गया। मेरा संदर्भ भी प्रिंसिपल से था, क्योंकि शराब पार्टी में प्रिंसिपल खुद मौजूद थे। और लोग, मैंने किसी व्यक्तिगत को जिसने भी किया हो, लेकिन जितने लोग वहां मौजूद हैं, जो भी डॉक्टर हैं, मैं समझता हूं कि चाहे वो रशियन डांस में जो लड़कियां डांस रही थी उसमें हो, चाहे शराब पार्टी में हो, इन लोगों की इंक्वायरी हो, डांस कहाँ हुआ उसकी इंक्वायरी हो, जिसके फार्म हाउस में हुआ उस फार्म हाउस को बंद किया जाए। और मेरा बिल्कुल संदर्भ है कि इसमें कौन से 2 ताकतवर व्यक्ति हैं
पटना में मंत्री या ऐसे लोग जो इन लोगों को बचाना चाहते हैं। क्या आम लोगों के लिए कानून अलग है और खास लोगों के लिए अलग है? यदि डॉक्टर और प्रिंसिपल पर केस नहीं होगा तो जेल में जितने लोग शराब में बंद है उसको सरकार रिहा करे। ये मेरा सीधा डिमांड है। यदि कानून 2 होगा तो गरीबों के साथ अन्याय करने की इजाजत हम नहीं देंगे।